नमस्ते भाई। आज है 1 सितंबर 2023 और ठीक थोड़ी देर पहले एसएससी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है। जिन बच्चों की ख्वाहिश है दिल्ली पुलिस में जाने की, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने की, उनके लिए नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज कर दिया है। टोटल 7,500 वैकेंसी आई हैं। ये जो है आज से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। आज से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, पूरे 1 महीने के लिए। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका आपका एक ही सिंगल वन डे एग्जाम होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर 2023 में शेड्यूल है मेरे दोस्तों, यानी कि आपके पास जो है 3 महीने का प्रॉपर समय है। गवर्नमेंट कह भी रही है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम कोई यहाँ पे चाहते हैं कि जेंडर बैलेंस रहे, तो फीमेल भी खूब अप्लाई करें। ठीक है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे। चलिए, ये तो कहने की बात है भाई। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। डिटेल जो दी है वैकेंसी की वो यहां पे दी है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। कांस्टेबल मेल, यहां पे कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन, कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो, और ये कांस्टेबल ये फीमेल। अब यहां पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे जनरल की कांस्टेबल मेल 2748 है और फीमेल की 1502 है। तो जनरल कैटेगरी की टोटल वैकेंसी है 4555। ओबीसी की बात करें तो मेल ओबीसी कैंडिडेट 258 और फीमेल 142। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सारे कुछ मिलाकर, तो 7547 वैकेंसी इसमें है। ठीक है बच्चों, तो काफी अच्छा खासा मौका है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन भी बारे में उन्होंने बताया कि 2024 का नोटिफिकेशन देने वाले हैं। ठीक है भाई, 5 नंबर उस पे करो। तो ये देखिए, तो कॉपी पेस्ट है, यहां से आपका 12 नंबर पे करो, 12 नंबर पे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जो बच्चे, ये बस रुक जाओ। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन कंसिस्ट होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीई एंड एमटी। फिजिकल टेस्ट ही है, बस नाम थोड़ा सा इसका अलग है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स कोई नहीं जोड़ेंगे। ठीक भाई, जो मार्क्स स्कोर करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे, बहुत सारी शिफ्ट इसमें कराई जाएंगी, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद हम जो है फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स बताएंगे। ठीक है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। सब कुछ यहां पे बड़े डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें चारों सब्जेक्ट आएंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जिसके सबसे ज्यादा 50 सवाल होंगे और 50 मार्क्स के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी गणित के 15 सवाल होंगे 15 मार्क्स के। दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल के सवाल 2022 के ना, वो सीजीएल के मेंस से ज्यादा अच्छे लेवल के हैं। तो जो 15 सवाल है ना, तो एसएससी सीजीएल वालों, आपसे कठिन सवाल ही जो है मिलने वाले हैं इन लोगों को, सीजीएल दिल्ली पुलिस के। उसके बाद इसमें जो होता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर एक्स्ट्रा, कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स ऐड होंगे और इसमें 10 मार्क्स होंगे। टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी कि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके हर रॉन्ग आंसर से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो कैंडिडेट को एडवाइस कर रहे हैं भाई साहब, अंधा तुक्का ना मारें। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें मेरे दोस्तों आपकी इंग्लिश नहीं है। जब इसमें इंग्लिश पूछी नहीं जाती कांस्टेबल के पेपर में, तो जाहिर सी बात है हर सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप ओपन कर पाओगे। ठीक है बच्चे, अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस मोर और लेस वही है जो सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सीपीयू का है। ठीक है भाई, जनरल नॉलेज आप जानते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ वही है। रीजनिंग में भी सारी चीजें वही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, है ना। एडवांस मैथ का इसमें वेटेज जो है वो नहीं है। ठीक है भाई,
नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक मैथ पूरा है। कंप्यूटर का मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का। फिर अब टीयर 1 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एक ही पेपर है वो क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको मेरे दोस्तों फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे भाई। अप टू 30 इयर्स के लिए आपको रेस, ये मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, आपको रेस दौड़नी है 1600 मीटर की 6 मिनट में। आपको लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट, हाई जंप करनी है मेरे दोस्तों 3.9। समझ में आया? फिर 30 से 40 साल के लिए 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 13 फीट में, और ये 3/6। इसी तरीके से 40 साल के लिए। फिर यहां पे फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट, फिजिकल में क्या है भाई आपका, ये तो आपका हो गया मेरे दोस्तों फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में वो आपकी देखेंगे हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें जो हिल एरिया के हैं, हमारे गढ़वाली हैं, ठीक है ना, जो गोरखास हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है फॉर एसटी कैंडिडेट। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो सर्विंग, जो ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं उनके सन्स को, उनके बेटों को, और जो दिल्ली पुलिस में अपना काम करते हुए ऑन ड्यूटी जो है शहीद हुए हैं उनके, या रिटायरमेंट जिनकी हो चुके उनके बेटों को। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अलाउड है, और इसमें भी आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही जो रेस आपकी 1600 मीटर की है वो 30 साल तक 8 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप थोड़ी लड़कियों की कम है, 10 फीट की है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? चलेगा। अब सबसे पहले आपकी रेस कराई जाएगी, ये इसी ऑर्डर में कराया जाएगा। सबसे पहले रेस में बाहर आगे का नहीं लेंगे। रेस के बाद आपको लॉन्ग जंप, फिर लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप, ठीक है ना। ओके, देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। वैसे करने की कोई गुंजाइश भी बचती नहीं है, वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके फेल करते हैं। ऑन कैमरा लगे होते हैं, ऑन कैमरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है सारा का सारा। ठीक है भाई। फिर यहां पे फीमेल कैंडिडेट के जो है फिजिकल मेजरमेंट के उन्होंने दिए कि हाइट जो है मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहां पर भी रिलैक्सेशन अलाउड है। ठीक है भाई। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका विजन 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस और बोथ आइज। ठीक है भाई। कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज, किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। उंगली वगैरह आपकी डिफॉर्म है तो उससे भी आपको मेरे दोस्तों ये निकाल देते हैं। किसी प्रकार की कोई सीरियस डिसीज नहीं होनी चाहिए। टैटू, बहुत बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1-1.5 इंच का जो है, जो नॉर्मल छोटा सा टैटू है वो चल जाएगा। ठीक है ना। ओके, कुछ जगह भी है बॉडी पार्ट जहां पे आपका टैटू है तो आपको टैटू हटवाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद जो है ये कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने बोला है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 पे ले जाओ केशव। सारा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मैंने डलवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, अब वहां पे जाइएगा मेरे दोस्तों, आप पूरा ये आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, अब है मोड ऑफ सिलेक्शन। इसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस और मेडिकल टेस्ट होगा, फिर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, फिर फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। ओके, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग इन, क्योंकि उसकी मेरिट लगेगी भाई आपके टीयर 1 की, उसके बाद इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहां पे ये भी बोला कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 12 टाइम्स स्टूडेंट लिए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे 7,500 वैकेंसी है तो 7,500 का 12 गुना कितना हो गया, 90,000। तो 90,000 स्टूडेंट ये आपके क्वालिफाई करेंगे आपके टीयर 1 में 100 क्वेश्चन वाले पेपर में। उसके बाद मेरे दोस्तों एडमिशन सर्टिफिकेट पीई और एमटी के लिए इश्यू किया जाएगा दिल्ली पुलिस के उनकी वेबसाइट पर। ये वेबसाइट यहां पे दी है। ठीक है ना। और ये जो आपका फिजिकल टेस्ट है केवल और केवल दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा, इवन आपकी जॉब भी दिल्ली में ही रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है बच्चों। और इसके बाद इन्होंने रिजोल्यूशन और टाई केसेस का इन्होंने बोला है। ठीक है ना। बाद में ये भी कहा है कि जो भी होगा कमीशन का जो है फैसला वही फाइनल होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। चलेगा। तो ये नोटिफिकेशन की सारी डिटेल हैं। इसमें आगे उन्होंने सैंपल दिया कि फॉर्म भरने में आप ये सब कोई गलती ना करें, सब कट कॉपी पेस्ट है, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। 7,500 वैकेंसी है मेरे दोस्तों, केवल
1 डे एग्जाम है एक तरीके से, आपको फिर फिजिकल देना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोसेस ओवर। ठीक है बच्चों, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर को थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ लूं, तो हम कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारे साथी टीचर्स ये बैच लेके आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लाइव बैचेस हैं। ठीक है भाई, ये बैच स्टार्ट हो जाएंगे कल से 2 सितंबर से। ऐसा नहीं कि ये बैच केवल आपके पेपर होने तक रहेगा, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। एडमिशन ओपन है, मैं नहीं पढ़ा रहा, पर हमारे आदित्य सर, रीजनिंग में अरुण सर, करंट अफेयर राशिद सर, ये आपको पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे इन वैकेंसी को टारगेट रख के अपनी तैयारी करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा 2 से 3 महीने में सिलेबस भी खत्म हो जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए और उसके बाहर हमको अलग से ना पढ़ना पड़े, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छा मौका है, गोल्डन मौका है। ठीक है प्यारे भाई, ये बैच आपको लाइव देखने को मिलेंगे कैरिबल एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, कल से शुरू हैं। ओके, जिस बच्चे को नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ, वहां नोटिफिकेशन मैंने पूरी डाल दी है, डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद भाई।